अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार चटपटा आम का अचार बनाएंगे, वो भी 10 मिनट में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़बरदस्त सा अचार तैयार हो जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं 1 किलो। इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। और जब भी इंस्टेंट अचार बनाया जाता है तो उसके लिए आम को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसकी गुठली हम अलग कर लेंगे और छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग करेंगे। आम का अचार बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि जो भी आम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सख्त होने चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए उनकी स्किन। उससे अचार जल्दी खराब होगा और अच्छा बनेगा भी नहीं, क्योंकि उनमें खटास भी कम होती है और वो जल्दी खराब हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में आम को काट लेंगे। ये अचार स्पेशली दाल चावल के साथ और पराठे के साथ बहुत ही जबरदस्त लगता है। आप इसको घर में जरूर बनाइएगा। सारे आम की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे और इसका एक तड़का बनाएंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी तैयार होगा और बड़ा ही मजे का लगेगा। तड़का बनाने के लिए एक पैन में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। आप इस अचार को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल के साथ बना रही हूँ। टोटल इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। हाफ जो ऑयल है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब इसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियां ऐड कर दी हैं। लहसुन से अचार में बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है और ये काफी हेल्दी भी होता है। ये तकरीबन 2 चम्मच कलियां थी। अगर लहसुन के जवे थोड़े से बड़े हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। लहसुन का जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के सौंफ ऐड करेंगे। दूसरी जो चीज इसमें जाएगी, 1 चम्मच राई दाना ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच भर के मेथी दाना शामिल कर देंगे। मसालों को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हल्का सा भूनना है कि इनमें से खुशबू आने लगे। बहुत ज्यादा जलाना नहीं है इनको। मसाले अच्छे से भुन गए और बड़ी जबरदस्त सी इनकी खुशबू आ रही है। अब जो ऑयल हमने बचा लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह ये है कि अब हमें तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए बाकी का जो तेल है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले हम कुछ यूं लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। अचार में नमक और हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही जाती है। इससे अचार का कलर भी बड़ा अच्छा आता है और वो खराब भी नहीं होता। आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल भी सिजल नहीं कर रहे। हमने इनको सिर्फ गरम तेल में डाला है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं और मजेदार हो जाएं। इनको हमने पकाना नहीं है। अब इसमें हम अपनी कटी हुई कैरी शामिल कर देंगे। आप किसी भी पॉइंट पे अचार में तेल और मसालों की जो क्वांटिटी है कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आपको किस किस्म का अचार खाना पसंद है। चूल्हा बिल्कुल बंद रखना है, इसको हमने पकाना नहीं है वरना आम सॉफ्ट हो जाएंगे। जो थोड़ा सा तेल गरम है बस उसी में हम मसालों के साथ अचार को मिक्स करेंगे और जबरदस्त सा हमारा अचार तैयार हो जाएगा। अब इसको मजीद मजेदार और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इसमें 4 चम्मच भर के सिरके के ऐड कर रही हूँ। इससे आपका अचार खराब नहीं होगा। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख के करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, बाहर भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हम इसको किसी भी बोतल में भर के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस अचार को आज से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अचार में मसालों के फ्लेवर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो मजा नहीं आता। जैसे जैसे अचार पुराना होता है उसका मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह का कोई भी आप जार ले लें, सूखा बर्तन होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जितना साफ और क्लीन आपका बर्तन होगा अचार उतनी ज्यादा देर तक स्टे करेगा, खराब नहीं होगा। इसको बोतल में भर लेंगे और इस्तेमाल करें। आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या बाहर शेल्फ पे रख के भी इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल अचार विनेगर के साथ। इसको आप बहुत सारे खानों के साथ साथ डिफरेंट रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बर्गर, शवरमा, सैलड्स, डिफरेंट सैंडविचेस में ये इस्तेमाल करें। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार और साथ साथ वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत झटपट बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। जो भी आपको पसंद है वो वाली आप सब्जियां ले सकते हैं। हर सब्जी के साथ ये अचार अच्छा लगता है, या जो भी सीज़न में अवेलेबल हो वो वाली सब्जियां ले लें। खीरे को हम इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। आप चाहें तो इसको गोल गोल काट के भी अचार में डाल सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, इस तरह से नॉर्मल हम कटिंग कर लेंगे। कुछ हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इसमें एक स्लिट मार देंगे। कोशिश करें मोटी स्किन वाली मिर्चें लें, वो कम तीखी होती हैं और अचार में वही अच्छी लगती हैं। अब हम प्याज को काटेंगे। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे प्याज लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो ये साबुत भी अचार में डाल सकते हैं, दरमियान में क्रॉस का निशान लगा के। अब हम कुछ लहसुन की कलियों को हल्का सा प्रेस कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। अदरक की भी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है, छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। ये अचार में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करेगा। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी और कम पैसों में बन जाता है। यही अचार अगर आप बाज़ार से परचेज़ करेंगे तो आपको एक बॉटल 300-400 में मिलेगी। घर में आप इसको 150 के करीब में तैयार कर लेंगे। गाजर को मैंने पहले से कट करके रख लिया, जूलियन कटिंग की है, दरमियाने साइज़ के पीसेस लिए हैं, वो काट लिए हैं। 2 मैंने गाजरें ली थी। अब एक इस तरह का हम साफ़ सुथरा बर्तन लेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने शीशे का ही लेना है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जो एयर टाइट हो। उसमें सारी सब्जियां ऐड कर देंगे और अब हम इसके लिए एक लिक्विड बनाएंगे। इसको आप बनाकर फ्रिज में रख के 1 महीने से ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस अचार को बनाएंगे महीने से पहले ख़त्म हो जाएगा, इतना ये टेस्टी बनता है। सारी वेजिटेबल्स को इस जार में भर लेंगे और फिर हम इसके लिए पिकलिंग लिक्विड बनाएंगे, जिसको ब्राइम भी कहा जाता है। पानी और सिरके के साथ, बहुत कम मसालों के साथ बनेगा और बहुत ही टेस्टी झटपट जी अचार बन जाता है। तो चलें वो बना लेते हैं। एक पैन में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1.5 कप सिरका। जितना हम सिरका ऐड करेंगे उतना ही इसमें पानी जाएगा। 1.5 कप पानी और 1.5 कप हम सिरका ऐड कर देंगे। मैं इस रेसिपी में वाइट विनेगर यूज़ करी हूँ, आप चाहें तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका ऐड करके भी अचार बना सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे सिरके की खटास को बैलेंस करने के लिए, वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा अचार और खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। 1/3 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। साथ में जाएंगे 2 चम्मच भर के नमक के और कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 4-5 लौंगे ली हैं। 1 चम्मच भर के इसमें राई दाना जाएगा और लास्ट में हम इसमें 1 तेज़पत्ता तोड़ के शामिल कर देंगे। अब इसमें हम मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। एक दफ़ा हल्का सा स्टर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। पानी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक बॉयल आने तक और चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक इसको कुक करेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आता है चूल्हा बंद कर देंगे और इस गरम गरम पानी को अपने अचार वाली बोतल में डाल के अचार को भर लेंगे पानी के साथ। अगर आपको लगता है कि बोतल इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती, समटाइम्स टूट जाती हैं, शीशे की हों प्लास्टिक की हों तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो पानी को थोड़ी देर पड़ा रहने दें। जैसे ही इसकी स्टीम निकले फिर आप इसमें पानी भर दें। सारा ऊपर तक इसको कवर करेंगे और ढक के आप इसको फ्रिज में रखें। 2 दिन के बाद ये खाने के लिए रेडी है। आप इसको डिफरेंट खानों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि हमने इसमें सिरका यूज़ किया है। इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।